ओम शान्ति। आज 30 तारिकको बाणी छ 30/1/2021 सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्तिधाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न छ, सूक्ष्म वतनवासी स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत छ, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर है। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला बंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, इस तो लड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आएंगे। यह यात्रा हुई ना। बाबा सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है, अपने निर्माण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं, यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताएं, परंतु बाबा तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाबा आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दी है। कहते हैं देह से देह के सब संबंध को भूल जाओ। ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है जिसको अपनी देह नहीं है। वह बाप विचित्र है, उनको कोई चित्र नहीं है और सबके चित्र है, और सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई भी राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाएं स्थापन हुई थी। अभी तो राजाएं है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापन हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी है कलयुग। फिर बाबा वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। तुमको वापस ले जाने के लिए परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते हैं। सूक्ष्म वतन में यही ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। अभी तुम फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते हैं। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डी खलास करते हैं। स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाते हैं। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मत मलु का शिकार। मिरुआ मत मल्लु का शिकार भनेको जस्तो शिकारी जङ्गलमा शिकार खेल्न गइरहेको बेलामा मृगलाई उसले बाण हान्छ र मृग मर्छ। अब मृगको लागि चाहिँ त्यो घटना एकदम दर्दनात्मक हुन्छ।
मृत्यु एकदम पीडादायक हुन्छ भने सिकारीलाई खुसी हुन्छ। त्यसै गरी भोलि विनाशको बेलामा पनि मानिसहरू मर्छन् र उनीहरूलाई एकदम दर्दनात्मक हुन्छ भने हाम्रो लागि एकदम वाहा वाहा हुन्छ, किनभने विनाश नभइकन स्थापना हुँदैन। त्यसकारण दुनियाँको लागि मृत्यु तिम्रो लागि खुसी हुन्छ, अर्थात् शिकार। मलू फरिश्ते को कहा जाता है, तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते हैं। यहाँ तुमको शरीर है, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रहा फिर फरिश्ते बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अचल अडोल रहेंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह अचल अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। अब यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, पीस के लिए प्रयत्न करते रहते हैं परंतु आखिर में विनाश तो होना ही है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाबा आएंगे जरूर, पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते हैं, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ है विनाश महाविनाश हुआ, उसके बाद क्या होता है, एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसे ही होगी ना। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा। जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना ही है, इसमें डरने की कोई बातें नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं विकार में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच यह है गुप्ता, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाबा कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा ने समझाया है। यहाँ कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो, बी के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाते हैं। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमारियाँ कितनी ढेर है, सेंटर्स कितने हैं। साहब में ब्रह्म कुमारियाँ पढ़ाती है। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवान बात तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह निराकार होने के कारण शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारियाँ है, शिव बाबा है दादा, इन्होंने एडाप्ट किया है। तुम बच्चे जानते हो, हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिका है ना। भगवान तो है एक ऊंचे ते ऊंचा निराकार। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले समझाओ, 2 बाप है भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप, पारलौकिक बाबा द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते भी है दुख हरता सुख करता, वह अभी की बातें हैं। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक ही बाप आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बरोबर बाबा ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे।
ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प कल्प बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया और फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे तो बाबा पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। यह प्रैक्टिकल बातें हैं ना, नया कोई भी सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है, जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा होगा, बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में हम बाबा से अनेक बार मिलते हैं, फिर मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज़ सदैव नहीं तो नहीं रहती है ना, पुरानी जरूर बनती है। हर चीज़ सतो राजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है, यह है नरक। वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता है ना। परंतु यह समझते नहीं है, हम ही पूजे थे फिर हम ही पुजारी बने हैं, द्वापर में पुजारी बने हैं। अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बराबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्य की स्थापना हो रही है, जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बराबर हम कल्प कल्प बाबा से यह राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने समझाया है अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना, भल यह चित्र न हो तो भी तुम समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाबा समझाते हैं मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं हो तो फिर यह ख्यालात नहीं करते हैं कि क्यों न हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है, वहाँ हम आत्माओं को आर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलते नहीं है। शांति वहाँ सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म, यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, यह बहुत समझने की बातें हैं। कलयुग है दुखधाम, कितने अनेक धर्म, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तभी बाप आते हैं। दुखधाम के बाद फिर सुखधाम, दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम। शांति धाम में हम आते हैं, सुखधाम में, शांति धाम से हम आते हैं सुखधाम में, फिर दुखधाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना है तो बहुत सहज, हिम्मत चाहिए ना, कहाँ भी जाकर के समझाओ। यह भी लिखा हुआ है हनुमान सत्संग पीछे जूतियों में जाकर बैठता था, तो हनुमान महावीर जो होंगे वह भी कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखें क्या बोलते हैं। इससे तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उसका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में भी कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर के समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाएंगे, सबको बाबा का परिचय देना है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि भी आए, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट छ, अंतिम विनाश की सेन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसे निर्भय अडोल बनानी है। ये गुप्त याद की यात्रा में रहना है। 2, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभव से संपन्न बनाने वाले माया जीत भावा। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या
मनोन्मुरत नहीं बनो, एकांतवासी बनो, हर पॉइंट का अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही बन जाएंगे। स्लोगन जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाबा के समीप रत्न है। जिम्मेवारी संभालते हुए भी ये डबल लाइट रहने वाले ही बाबा के समीप रत्न है। ओम शांति।